हेलो तो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की प्रश्नावली नंबर 1.2, जिसमें पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जितनी भी रूट की संख्याएं होती हैं वो कैसी संख्या होती है? तो वो अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन हमें क्या सिद्ध करना है कि जो रूट वाली संख्या यानी कि √5 है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले क्या मानेंगे? एक परिमेय संख्या मानेंगे। हालांकि ये अपरिमेय संख्या है लेकिन हम क्या मानेंगे? इसे परिमेय संख्या मानेंगे। तो देखिए, माना √5 एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यहां p और q एक पूर्णांक है। अब देखिए, पूर्णांक क्या होता है? जितने भी संख्या रेखा पे प्लस या माइनस के अंक होते हैं उसे क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। यहाँ पे एक शर्त है कि q का मान कितना नहीं होना चाहिए? तो 0 नहीं होना चाहिए। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और यहाँ p और q क्या है? एक पूर्णांक है, और q का मान कितना नहीं होना चाहिए? तो 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए, हमने √5 को किसके बराबर में माना? p/q के बराबर में रखा। ठीक है, अब देखिए, ये जो q है वो किसमें है? भाग में है। इधर आके ये किसमें हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गुणा में। तो ये हो जाएगा √5 q बराबर p। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद एक काम करें, हम क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए, जब ये कोई संख्या है, जैसे कि मान के चलिए यहां पे कोई संख्या है 2 बराबर 2, अगर इसमें मैं 2 का वर्ग कर दूं इस तरीके से तो ये हो जाएगा 4 और इधर भी हो जाएगा 4। तो देखिए, जब हमने यहाँ पे वर्ग करा तो इस संख्या में क्या हुआ? कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, नहीं हुआ। तो अगर इधर हम वर्ग कर दें तो भी हमारी संख्या में क्या होगा? कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें वर्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब हमने दोनों तरफ वर्ग करा तो हमारे पास संख्या क्या हुई? √5 q का स्क्वायर, और इधर क्या हुआ? p का स्क्वायर। देखिए, जब इस स्क्वायर करा हमने किसका? 5 का, तो इस स्क्वायर से ये क्या हुआ? रूट कट गया। तो यहां पे क्या बचा? 5, और इस q का स्क्वायर करा तो क्या हो गया? q स्क्वायर, और बराबर क्या बचा हमारे पास? p²। ठीक है, अब देखिए, हमने प्रश्नावली 1 में पढ़ा है कि अगर ऐसी संख्या हो और 5q² दे रखा हो तो p² है किससे विभाजित होगा? वो 5 से विभाजित होगा। तो यहां पे लिखेंगे, यहां जो ये 5 है p² से क्या होगा? विभाजित होगा। तो लिखेंगे यहां p² 5 से विभाजित है, अब देखिए, अब ये हमारे पास p² आ गया। अगर हमने इस p की जगह हमने क्या रख दिया? एक अलग वैल्यू रख दिया या फिर एक अलग मान रख दिया। कैसे? जैसे हमने यहाँ पे ये रख दिया,
हमारे पास है 5q² और इस q का मान हम क्या रखते हैं यहाँ पे, p का मान अगर हम रख लेते हैं कितना, ये कितना है तो ये 5 है, तो ये रख दिया यहाँ पे 5 और क्या रख देते हैं यहाँ पे r रख देते हैं। जब इस p का मान कितना रखेंगे, 5r रखेंगे तो क्या होगा आगे सवाल में देखते हैं। तो ये 5q² बराबर इस पूरे p की जगह हमने क्या रख लिया, 5r रख लिया और इसका क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, जब हमने करा इसका 5q का स्क्वायर तो 5q² रहेगा ही रहेगा और इस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा और इस r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये r² हो जाएगा। राइट, अब देखिए ये 5 गुणा में है, इधर आके ये किस में हो जाएगा, इधर आके ये हो जाएगा भाग में। राइट, देखिए जब यहाँ पे हमने करा तो q² बराबर 25 r² बटा 5। जब हमने इसमें भाग दिया तो ये कितनी बार कटा, तो ये कटा 5 बार। कितनी बार कटा, 5 बार कटा। तो हमारे पास जो ये मान हुआ q² बराबर 5r²। अब यहां पे देखिए बेटा कि जब ये p² यहां पे 5 से विभाजित था तो ये q² भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। तो यहां क्या लिखेंगे, यहां q² भी 5 से विभाजित होगा। यहां पे क्या होगा, 5² भी क्या होगा, q से विभाजित होगा। अतः यह सिद्ध होता है, क्या लिखेंगे यहां पे, अतः यह सिद्ध होता है कि √5 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परंतु हमारी यह परिकल्पना कैसी है, गलत है। कैसी है, गलत है, क्योंकि √5 क्या है, √5 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा सवाल हुआ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 2। देखिए हमारा प्रश्न नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि अभी हमने इस प्रश्न में पढ़ा था वैसे ही यहां पे क्या लिखेंगे कि माना 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है,
एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और यदि ये परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और क्या लिखेंगे यहां, P और Q क्या है, Q एक पूर्णांक है और शर्त क्या है कि Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए हम लिखेंगे कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए जब यहां से हमने इसको सिद्ध करा तो ये +3 है, इधर आके किसका हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा माइनस का। तो हमारे पास इधर तो क्या बचा, 2√5 और बराबर में क्या बचा, P/Q। और ये +3 था, इधर आके किसका हो गया, ये -3 हो गया। राइट, अब देखिए ये जो 2 है गुणा में है, ये भी इधर आके किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा हमारे पास, √5 बराबर P/Q माइनस, ये गुणा में था, इधर आके किसमें हो गया, भाग में हो गया। ठीक है, अब देखिए जो ये √5 है एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये जितनी भी हमारे पास ये संख्या है, ये कैसी संख्या है, एक ये परिमेय संख्या है। तो यहां पे जब हम देखेंगे कि ये कोई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये बराबर नहीं है कि कैसी संख्या के, परिमेय संख्या के, परिमेय संख्या के। जब यहां पे कोई अपरिमेय संख्या है और यहां पे कोई परिमेय संख्या है तो दोनों एक दूसरे के ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते, लेकिन हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अतः हमने क्या कर दिया, हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमारी यह परिकल्पना गलत है, क्योंकि जो ये संख्या है वो कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, लाइन, अतः यह सिद्ध होता है कि ये जो संख्या है एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परंतु हमारी यह परिकल्पना गलत है, क्योंकि जो ये संख्या है 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न नंबर 3 है हमारे पास, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। प्रश्न नंबर 3 है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं
कैसी है? अपरिमेय, अपरिमेय है। हमें सिद्ध करना है कि ये जो संख्याएं हैं वो कैसी हैं, एक अपरिमेय है। जिसमें पहला सवाल है हमारे पास 1/√2। दूसरा सवाल है 7√5, 7√5। और इसका तीसरा सवाल है 6+√2। तो देखिए हमारे पास ये संख्याएं दे रखी है और जिसका क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए सबसे पहले हम पहला सवाल लेंगे और इसको सिद्ध करेंगे। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे इसका और जस्ट सेम लाइन वही लिखेंगे। माना 1/√2 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में, Q के रूप में लिख सकते हैं। यहां P और Q एक क्या है, पूर्णांक है। लेकिन एक शर्त क्या है कि Q का मान कितना नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे इस सवाल में, इस 1/2 को, 1/√2 को किसके बराबर में रखेंगे, P/Q के रूप में लिखेंगे और बराबर में लिखेंगे इसके। तो देखिए हम जानते हैं कि कोई इस तरीके से कोई संख्या होए तो इसका क्या करते हैं, हम वज्र गुणा करते हैं। और ये वज्र गुणा कैसे होता है, देखिए जब 1 का गुणा Q से करेंगे तो कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। और जब P का गुणा √2 से करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, ये P√2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे हमारे पास क्या आया, ये P गुणा में है, राइट। अब ये P गुणा में इधर आके ये किस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाग में। तो इधर तो Q है ये हमारे पास और ये P गुणा में था, इधर आके किस में हो गया, ये भाग में हो गया। और ये बराबर में क्या हो गया, √2 हो गया। तो देखिए यहां पे जो ये संख्या है, ये कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और √2 एक कैसी संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है, राइट। तो कभी भी परिमेय संख्या जो है अपरिमेय संख्या के बराबर, परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती है अपरिमेय संख्या के। अतः ये हमें सिद्ध होता है कि ये जो संख्या है वो एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हमारे पास प्रश्न नंबर 2 है 7√5। तो देखिए इस 7√2 को सोल्व करते हैं, 7√5 को सोल्व करते हैं। लिखते हैं हल और क्या लिखेंगे, माना 7√5 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसे किसके रूप में लिख सकते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहां P और Q जो है क्या है, Q एक पूर्णांक है
और q का मान कितना नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं होना चाहिए। हमने लिख लिया। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, 7√5 बराबर p बटा q। ये देखिए ये जो संख्या है 7, ये गुणा में है, इधर आके ये किस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगी भाग में। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास इधर बचेगा √5 बराबर p बटा, ये 7 आ गया भाग में इधर, और ये q। जब हमने इस संख्या को देखा तो हमें क्या पता लगा कि जो ये √5 एक कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय, और जो ये संख्या टोटल है वो कैसी संख्या है, तो ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो हम जानते हैं कि कभी भी कोई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अतः यह सिद्ध होता है कि 7√5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 3 है, 6 प्लस √2। +2। देखिए वही लिखेंगे हम, माना 6 + √2 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। यहां p और q क्या है, q एक पूर्णांक है, लेकिन शर्त क्या है, शर्त तो यही है ना कि q का मान कितना नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो हम क्या करते हैं, 6 + √2 को किसके बराबर में रखेंगे, तो p बटे q के बराबर में रखेंगे। अब देखो ये जो 6 किसका है, प्लस का है, इसका इधर पक्षांतरण करेंगे। जब इसका इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा √2 और बराबर p बटा q, और ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें पता लगा कि ये अपरिमेय संख्या है और ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो कभी भी ये संभव नहीं है कि कोई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो, लेकिन हमने ये कर दिया सिद्ध। तो यहाँ अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, और जब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है तो हम सिद्ध कर चुके हैं कि 6 + √2 एक कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तो क्लास 10th या फिर किसी अन्य क्लासों की जो मैथ्स की वीडियो है, उन वीडियो को पाने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।